तो दोस्तों आज अपन जो है शेयर फॉरफीचर का कंसेप्ट समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, आसान से, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें। जो शेयर फॉरफीचर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अधिकतर क्या पूछा जाता है कि भाई साहब, एक तो हमको ये बता दो कि जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो कितने अमाउंट से डेबिट की जाएगी। दूसरा हमको ये बता दो कि जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। तीसरा हमको ये बता दो कि वापस अगर री इश्यू करेंगे शेयर को तो वो मिनिमम कितने रुपए में किए जा सकते हैं, ठीक है। और चौथा वो पूछते हैं कि भाई कैपिटल रिजर्व में कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी को हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलो समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि मान लो किसी कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे, जिसमें से एक आदमी जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश ने क्या किया, प्रकाश ने 100 शेयरों के लिए आवेदन किया था, ठीक है। अब ये 100 शेयर जो है ना, कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए थे उस शेयर की जो प्राइस थी वो कितनी थी, एक शेयर की 10 रुपये, ठीक है। अब प्राइस जो होती है ना शेयर की, वो पूरी की पूरी कंपनी या तो एक साथ मांग सकती है या फिर उसको किस्तों में मांग सकती है। जैसे एप्लीकेशन पे कुछ मांग लिया, ठीक है, अलॉटमेंट पे कुछ मांग लिया, कॉल्स मांग ली, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे मांग लिया, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी ने किस्तों में मांगी थी, क्योंकि क्वेश्चन आता है किस्तों का ही, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है इसलिए किस्तों में ही पूछते हैं। एक साथ सारे के सारे पेमेंट कर दिया या नहीं पूछते वो। तो चलो मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे, कॉल्स पे, इन पे मांग रही थी कंपनी। एप्लीकेशन में मान लो कंपनी ने 2 रुपये मांगे, ठीक है। अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे और कॉल्स पे कंपनी ने मांगे कितने, अरे यार ये क्यों जोड़ देता है, इसको बंद करने दो, 2 मिनट को ऑफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगे, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे, और कितने हो गए, 5 रुपये हो गए ना। एक फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये थे और सेकंड कॉल पे कितने थे, कितने बच गए, 5 6 7 8 9 10, 2 रुपये, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन का हो गया, ये हो गया अलॉटमेंट का, ये हो गया फर्स्ट कॉल और ये हो गया सेकंड कॉल, ठीक है। अब जो हमारा प्रकाश बाबू था, इस प्रकाश बाबू ने क्या किया, इसने 100 शेयर खरीदे थे, ठीक है। इसने पहली एप्लीकेशन मनी भी चुका दी, इसने अलॉटमेंट भी चुका दिया, इसने फर्स्ट कॉल भी चुका दिया, लेकिन सेकंड कॉल ये नहीं चुकाया। तो अब हमको देखना है कि प्रकाश बाबू ने कितने टोटल पैसे चुका दिए। तो भाई 2 रुपये दे दिए, 3 रुपये दे दिए, 3 रुपये दे दिए, 2 + 3 + 3, तो 3 2 5 और 5 6 7 8 रुपये जो है टोटल इसने दे दिए, पेड कर दिए, ठीक है। कंपनी ने कॉल कितने कर ली थी, कॉल का मतलब कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए थे। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन के मांगे, कंपनी ने उससे, प्रकाश बाबू से 2 रुपये, उसने उसको दे दिया, ठीक है। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट के 3 रुपये मांगे, प्रकाश बाबू ने वो भी दे दिया। फिर कंपनी ने मांगे फर्स्ट कॉल के 3 रुपये, प्रकाश बाबू ने वो भी दे दिया। फिर कंपनी ने मांगे किसके, 2 रुपये मांगे सेकंड कॉल के, लेकिन प्रकाश बाबू ने ये नहीं दिया। तो कंपनी ने टोटल कितने मांग लिए, 10 रुपये मांग लिए कंपनी ने टोटल, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, कि कंपनी ने कितने मांग लिए। ये ध्यान देने की जरूरत है इस चीज़ पे, क्यों, क्योंकि जितना कोल्ड अप होगा ना भाई साहब, शेयर कैपिटल हमारा जो है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, वो उतनी ही राशि से क्रेडिट हो चुका होगा। यानी कि अगर यहाँ पे कंपनी ने 10 रुपये मांग लिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ 10 रुपये मांग लिए, 10 रुपये टोटल शेयर की प्राइस थी, 10 रुपये मांग लिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल 10 रुपये से क्रेडिट हो चुका है। ध्यान देना इस बात पे, टोटल 10 रुपये से क्रेडिट हो चुका है। लेकिन मान लो बाई चांस कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही मांगे होते, तो फिर शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल 8 रुपये से क्रेडिट होता। देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि कंपनी ने 10 रुपये मांग लिए, तो 100 शेयर प्रकाश के पास थे और 10 रुपये कंपनी टोटल मांग चुकी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो चुका होगा, 1000 रुपये से, ठीक है। अच्छा, 100 शेयर प्रकाश के पास थे और कंपनी को उसने 8 रुपये चुका दिए थे, तो टोटल कितने रुपए कंपनी को प्रकाश से मिल चुके हैं, 800 रुपये। ओके, ये बात ध्यान रखना, दे दी भाई ध्यान। और बताओ, अब देखो, अब हमें देखना होगा कि ये अमाउंट तो कंपनी को प्रकाश ने पे कर दी और ये अमाउंट कंपनी ने प्रकाश से मांगी थी, कॉल्ड अप। अब हम एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर की, ठीक है। तो क्योंकि शेयर फॉरफीचर हो रहा है, तो कभी हमने क्या किया होगा कि हमने 2 शेयर कैपिटल नाम से एंट्री की होगी, 2 शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया होगा। और मैंने बताया शेयर कैपिटल कोल्ड अप अमाउंट से क्रेडिट होती है, तो यहाँ हमने देखा कोल्ड अप अमाउंट हमारी 1000 रुपये थी, तो शेयर कैपिटल 1000 रुपये से क्रेडिट हो चुकी होगी। तो इस शेयर कैपिटल जो कि 1000 रुपये से क्रेडिट हो चुकी है, इसको हम डेबिट करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे इसकी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 1000 रुपये से, कोल्ड अप से, है ना, कोल्ड अप अमाउंट से होगी ये, कोल्ड अप अमाउंट से, ठीक है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हमने कर दी, 2 क्या करें भाई, 2 क्या करें, समस्या तो ये है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या करें। तो 2 में हमें क्या करना होगा, एक तो हमें शेयर फॉरफीचर करना होगा, ये हमें करना होगा कितने से, शेयर फॉरफीचर हम कितने से 2 करेंगे, जो अमाउंट हमको मिल गई, पेड अप अमाउंट प्रकाश ने जो हमको दे दी, 800 रुपये, प्रकाश ने हमको 800 रुपये चुका दिए, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश ने हमको 800 रुपये चुका दिए, 800 रुपये चुकाने के बाद में अब बच गए 200 रुपये। 200 रुपये काय में डालें,
200 रुपये कहाँ में डालें? तो 200 रुपये उसी में डालेंगे जो उसने चुकाया नहीं। तो कौन से उसने नहीं चुकाया? 2 सेकेंड कॉल। कितना कितना बताओ? 2 रुपये की कॉल थी, सेकंड कॉल 2 रुपये की थी ना, लास्ट कॉल, और 100 शेयर उसके पास थे, तो टोटल कितने हो गए? 200 रुपये। तो ये 200 रुपये हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा, मैच हो गया। हाँ, ये एंट्री हो गई। अब ये तो हो गई एंट्री फॉरफीचर की, जब्त करने की शेयर। लेकिन अब शेयरों को री इश्यू किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों के बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में इसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भाई री इश्यू करेंगे तो कम से कम कितनी अमाउंट पे री इश्यू कर सकते हैं, एकदम कम से कम कितनी अमाउंट पे री इश्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि री इश्यू करने के बाद में जो है कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। और जब वो ये पूछता है ना कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल शेयर री इश्यू नहीं करवाता वो। जैसे यहाँ पे हमने 100 जब्त किए ना, तो वो बोलेगा कि इसमें से 70 इश्यू कर दिए, अब बताओ कितने करेंगे। 50 इश्यू कर दिए, अब बताओ कितने करेंगे। तो इसको समझते हैं। देखो कम से कम कितने रुपए में ये शेयर री इश्यू कर सकते हैं। तो देखो शेयर तो था 10 रुपये का, ठीक है। अब कंपनी एक्ट का पता है आपको, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई साहब शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन ये नॉर्मल शेयर नहीं है, ये तो फॉरफीचर यानी जब्त किए हुए शेयर है, इन पे पहले हमको पैसा मिल चुका है। तो इसमें कम से कम 10 रुपये के शेयर कम से कम कितने रुपए में इश्यू कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा कि हमको इस शेयर को जब हमने पहली बार इश्यू किया था तो कितने रुपए हमको मिल गए थे। तो भाई इस शेयर को हम जब हमने पहली बार इश्यू किया था, 100 शेयरों को हमने जब्त किया है, उस पर प्रकाश ने 8 रुपये तो चुका दिए थे। 8 रुपये तो चुका दिए थे, है ना। 8 रुपये ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, फिर हमने उसको जब्त कर लिया। तो अब यही करेंगे हम कि भाई साहब शेयर कितने रुपए का? 10 रुपये का। पहले हमें कितने मिल चुके थे इस पे से? 8 रुपये, तो बच गए कितने? 2 रुपये। तो हम कम से कम इसको 2 रुपये पे इश्यू कर सकते हैं। ये कम से कम है, इससे नीचे इश्यू नहीं कर सकते। 2 रुपये पे कम से कम इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पे करना चाहे ज़्यादा पे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी अगर इसको रीइश्यू करते हैं। तो देखो एग्जांपल लेता हूं मैं कि प्रकाश से हमने 100 शेयर को जब्त किया और इस पे से हमने 50 शेयर जो है ना वो रीइश्यू कर दिए। क्या कर दिए? 50 शेयर रीइश्यू कर दिए, ठीक है। और 50 शेयर जो हमने रीइश्यू किए, 50 शेयर जो हमने रीइश्यू किए वो हमने कितने रुपए पे किए? हमने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू किए। 6 रुपये शेयर के हिसाब से हमने इश्यू किया। अब देखो क्या होगा, अब दिमाग लगाओ। शेयर टोटल कितने रुपए के थे भाई? शेयर कैपिटल कितने रुपए की थी टोटल? देखो 100 में से 50 शेयर को इश्यू किया तो 50, और इसकी जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये की, तो 500 रुपये टोटल होने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास आ रहे कितने हैं? हमारे पास आ तो सिर्फ और सिर्फ कितने रहे? 50 इंटू 6, 300 रुपये हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखो नुकसान कितना हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नुकसान कितना हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है भाई साहब 200 रुपये का, ठीक है। कितने रुपये का नुकसान हो रहा है? 200 रुपये का। ध्यान देना इस चीज़ को, मैं कलर बदल लेता हूँ। 200 रुपये का क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है। अब ये जो नुकसान है ना भाई साहब, इस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे हम? अपनी जेब से करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ से करेंगे? कि जब हमने पहले प्रकाश से शेयरों को जब्त किया था, फॉरफीचर किया था प्रकाश से, तो भाई उस प्रकाश ने भी तो हमको पेमेंट कर दिया था ना। तो वो पेमेंट हमारे पास पड़ा है। कितने रुपए पेमेंट कर दिए थे प्रकाश ने? 800 रुपये, ठीक है। 10 में से 800 दे दिए थे। 1000 रुपये टोटल उसके पास मांगे थे हमने, उसने 800 दे दिए थे। लेकिन ये 800 भाई साहब, 800 रुपये जो दिए उसने वो 100 शेयरों पे दिए। लेकिन हमने रीइश्यू तो कितने किए हैं? 50 ही किए हैं। रीइश्यू तो सिर्फ 50 ही किए हैं। तो 50 शेयरों के हिस्से में कितना आएगा? 400 रुपये, ठीक है। 50 शेयरों के हिस्सों में 400 रुपये आ गए। फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस आ गया 400 रुपये 50 शेयरों के हिस्सों में जो हम रीइश्यू कर रहे हैं, और उन पे हमें लॉस कितना होता है? 200। तो 400 रुपये टोटल हमारे पास पड़े थे 50 शेयरों के लिए, जिसपे 200 का हमें लॉस हो रहा है रीइश्यू पे, तो 200 बच गए, ठीक है। तो ये जो 200 बच गए ना, ये हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। समझ गए बात को? क्या कर देंगे इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 50 शेयर इश्यू नहीं किए, 60 शेयर इश्यू किए उसने ऑफिस से, और वही 6 रुपये पे किए, ठीक है। तो 60 से 6 रुपये पे किया, तो भाई 60 शेयरों का 10 रुपये के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट होना चाहिए था 600 रुपये। लेकिन इश्यू कितने पे किए? 6 रुपये पे। 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? 60 इंटू 6 इंटू 60, 300, 6 छंगे 36, 360 रुपये। अब लॉस कितने रुपये का होगा? 0, 6, यहाँ पे 4, 3, 4, 5, 240 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब प्रकाश से जब जब्त किए थे तो हमने 800 रुपये हमारे पास आए हुए पड़े हैं, वो थे 100 शेयरों के लिए। तो हम 60 शेयरों के लिए देखें कितने रुपये आते हैं। तो ये लो, ये गई और 420 रुपये, ठीक है। कितने रुपये पेमेंट आता है 60 शेयरों के हिस्सों में? 420। 420 का हमारे पास पड़ा था जब्त का पेमेंट, और 240 का हमें लॉस हो गया उनके इश्यू पे। तो ये कितना हो गया? और ये 180 रुपये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व की जो ट्रांसफर अमाउंट होगी वो निकाल सकते हो, ओके। समझ गए बात को? हाँ। एंट्री क्या होगी रीइश्यू की? शेयर की रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? तो वही होगी भाई साहब, क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 60 शेयर थे, ठीक है। 6 के हिसाब से हमको पेमेंट मिला 360 रुपये का, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 360 रुपये से। 2 शेयर कैपिटल तो पूरे अमाउंट से होगी। 2 शेयर कैपिटल तो पूरे अमाउंट से होगी, यानी 60 शेयर थे
और 10 रुपये के हिसाब से 600 रुपये से होगी टोटल। अब बीच में बैलेंस बच गया भाई कितना, 600 और 360। अब ये बीच का जो अंतर रहेगा, क्योंकि एंट्री तो हमें पूरी करनी पड़ेगी ना, बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों का। तो कितने बच गया ये, हमने निकालता है यहाँ पे 240 रुपये। ये 240 रुपये कहाँ से आएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर से। चल भाई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 240 रुपये, ठीक है। हो गए 600 रुपये की एंट्री पूरी। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, एक एंट्री और करेंगे। हम क्या करेंगे वो कि भाई शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस बच गया, तो टोटल 60 शेयरों के हिस्से में कितना आता है शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस, 420। लेकिन काम में तो सिर्फ 240 लिया ना, बच गया कितना, 180। तो इसको क्या करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 180 180। अब शेयर फॉर फ्यूचर में हम देखते हैं तो बैलेंस कितना बच रहा है। अब बैलेंस कितना बच रहा है, तो देखो टोटल हमने 800 रुपये प्रकाश से जब्त किए थे, 60 शेयर हमने री इशू कर दिए। टोटल पैसे जो थे वो 100 शेयरों के लिए थे, 60 हमने इशू कर दिए। तो 480 का जो है 480 होता, 420 हुआ था, 420 जो है उसका हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब बच गया कितना, ये 380। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना बच गया, 380। अब बचे हुए 40 शेयर जब हम इश्यू करेंगे तो इस बैलेंस को हम काम में ले लेंगे, ठीक है। तो ये था नॉर्मल हिसाब किताब शेयर फॉर फ्यूचर का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके और पूछ लेना क्या दिक्कत है।